हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 8 और मैथमेटिक्स के बारे में। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स और उसमें है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 के बारे में डिस्कशन करने से पहले चैप्टर नंबर 12 का नाम सुन लेते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 12 का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एंड पावर्स, इसके अंदर हम वर्कबुक के बारे में डिस्कशन करेंगे और पहले से ही आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो दी गई हुई है और आपने सॉल्व भी किया हुआ है, इसलिए इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल तो आपको सबको मालूम है। इसलिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, सिर्फ इसकी वर्कबुक कंप्लीट करनी है। तो वर्कबुक में आपको पेज नंबर है 102। वर्कबुक आपके पास जो है उसका पेज नंबर है 102 और उसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स है सबसे पहले। और उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रेसिप्रोकल ऑफ 7 - 2 इज, जो ये डिग्री है वो -2 डिग्री है और उसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्टा यानी 7 - 2 डिग्री है, डिग्री -2 है। अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा तो इसकी डिग्री है वो नेगेटिव में से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। यही बात समझ में? यानी अगर ये इसका रेसिप्रोकल करोगे आप लोग, इसका रेसिप्रोकल तो -2 डिग्री है तो उसका रेसिप्रोकल करने से ये 7 - 2 डिग्री हो जाएगी। अगर यहाँ पर 7 - 2 डिग्री होती और उसका रेसिप्रोकल आपको बोलते तो यहाँ पर 7 - -2 हो जाता। आई बात समझ में? तो रेसिप्रोकल किसी भी करने से उसकी डिग्री की साइन जो है वो चेंज हो जा रही है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू ऑफ 2 - -2 मल्टीप्लाई 2 - -1 इज ब्लैंक्स। इसकी वैल्यू चाहिए हमें स्टूडेंट। 2 - -2 डिग्री है तो पहले तो आपको ये डिग्री को कन्वर्ट करना पता होना चाहिए। 2 - -2 डिग्री है, यहाँ पर 2 - -1 डिग्री है, यानी इसका मीनिंग ये होता है कि इसको रेसिप्रोकल करने से ये डिग्री डाउन, अगर हमें डिग्री पॉजिटिव हो तो हमें पता होता है, तो इसके लिए 2 की डिग्री अगर पॉजिटिव करनी है तो उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1/2 हो जाएगा, जो रेसिप्रोकल कर दिया ना उसको नीचे ले आया तो ये रेसिप्रोकल हो गया। इसका रेसिप्रोकल ये होता है और इसका रेसिप्रोकल का तो 1/2 आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? रेडी? चलो 1/2 का स्क्वायर क्या बनता है स्टूडेंट? 4 और 2 यानी 2, तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8, तो आंसर रहेगा हमारा 1/8। हो गई बात क्लियर? तो इसका आंसर आएगा 1/8। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन हमारा, ये सभी मैंने आपको बोला है कि आपके पास जो वर्कबुक है उसके अंदर ही है। P - 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज અને કઈ રીતે एक्सप्रेस કરી શકાય, यानी कि इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ब्लैंक्स, बरोबर? इसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे? अगर ये नेगेटिव डिग्री है, अगर आपको इसको डिग्री को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट, तो आप ये नेगेटिव डिग्री को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ये आपको इसको रेसिप्रोकल करोगे आप लोग इसका, तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये नेगेटिव डिग्री थी, अगर इसको इस तरीके से P⁻³ 1/P⁻³ करो तो ये नेगेटिव में से कन्वर्ट पॉजिटिव में हो जाएगा। रेडी स्टूडेंट? तो 1/P⁻³ इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे। रेडी? ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैल्यू ऑफ -3 - -3³ इज ब्लैंक्स। अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी, हाउ कैन यू फाइंड इट? तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की ट्राई करनी है।
अगर डिग्री पॉजिटिव में करनी है तो उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो -3/3 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने से। देख सकते हो आप लोग, है ना, देख सकते हो ना आप, ये वैल्यू ऑफ 3/-3 क्यूब, ये -3 डिग्री थी, उसको रेसिप्रोकल किया तो वो पॉजिटिव में हो गया स्टूडेंट। अब ये जो पॉजिटिव में हो गया स्टूडेंट, और आपको पता है 3 का क्यूब यानी 1, 3 का क्यूब है -3 का क्यूब, -3 मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई -3 यानी 3 3 जा 9, ये नेगेटिव 3 3 जा 9 पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो 3 3 जा 9 इन दोनों का करने से ये नेगेटिव पॉजिटिव 9, और ये अगर मल्टीप्लाई -3 तो 3 9 जा 27, बट नेगेटिव है इसलिए 1/-27, तो योर आंसर इज 1/-27। डन। आ रही बात समझ में? अगर आपको क्यूब पता है डायरेक्टली, तो वेल एंड गुड कि 3 का क्यूब क्या होता है 27, बट डिग्री है वो इवन है या ऑड? डिग्री आपकी इवन है या ऑड डिग्री है? ऑड डिग्री होता है तब माइनस की साइन माइनस एज इट इज रहती है, अगर इवन डिग्री रही तो माइनस कन्वर्ट प्लस में हो जाएगा, लाइक दैट। देखो आप -2 का क्यूब करोगे तो आंसर आएगा -8, बिकॉज ऑफ डिग्री कैसी है, इवन या ऑड है, ऑड डिग्री है ना, तो इसलिए माइनस का माइनस एज इट इज रहेगा, 2 का क्यूब 8 बनता है इसलिए। बट -2 का स्क्वायर होता तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 4, बरोबर। और डिग्री कैसी है, इवन या ऑड? इवन। अगर इवन डिग्री रही तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में, इसलिए आंसर प्लस में। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से अगर आपको शॉर्टकट पता है तो 3 का क्यूब 27, बट डिग्री कैसी है, इवन या ऑड? तो ऑड डिग्री है तो माइनस का माइनस एज इट इज रहेगा, 1/-27, इट इज योर आंसर। डन। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो 5th क्वेश्चन, ये भी आपकी बुक्स में ही है, ये भी आपका क्या है, x⁻² मल्टीप्लाई x⁻³ इज इक्वल टू ब्लैंक। इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे? आपको पता है, आपको रूल्स पता है, या कि जिसका बेस सेम हो, ये बेस है x, इसका बेस है, और यहाँ पर x, दोनों का बेस कैसा है, सेम, और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से जाओगे तो दोनों का बेस सेम है इसलिए एक बार लिखना है, और डिग्री है जो उसका है हो जाएगा एडिशन। रेडी? क्योंकि बेस सेम होने से डिग्री का एडिशन बनता है। तो दोनों की साइन कैसी है स्टूडेंट, सेम है, तो दोनों की साइन सेम है, तो अगर आपको ये रूल्स तो पता होगा ना, प्लस प्लस क्या बनता है, प्लस, पॉजिटिव 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 यानी प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस ऑल्सो प्लस, यानी दोनों की अगर सेम साइन होगी तो एडिशन ही होगा, और अगर दोनों की डिफरेंट साइन होगी यानी माइनस प्लस तो आंसर माइनस, और प्लस माइनस यानी आंसर माइनस। यानी अगर सेम साइन रही तो एडिशन होता है, और डिफरेंट साइन रही दोनों की तो नेगेटिव, यानी पे दोनों की साइन कैसी है, सेम है, यानी माइनस माइनस प्लस, तो दोनों का होगा तो एडिशन ही होगा, तो एडिशन 3 + 2 यानी 5, और बिग डिजिट की साइन भी इंपॉर्टेंट है इसलिए -5। x⁻² क्या आएगा आंसर, -5। अंडरस्टूड? तो इसका आंसर आएगा x⁻5। क्लियर हो गई बात? रेडी? अब 6 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। 6 y⁻² मल्टीप्लाई y⁻3, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन स्टूडेंट, ब्लैंक इस तरीके से। तो आपको पता है सर यहाँ पर बेस सेम है तो एक बार लिखना पड़ता है। रेडी? यहाँ पर दोनों का बेस सेम है इसलिए हमने एक बार लिखा, और यहाँ पर देखो तो डिग्री का -2 + 3, देखो यहाँ पर देखो दोनों की साइन कैसी है स्टूडेंट, ऑपोजिट है। देखो यहाँ पर इसकी साइन नेगेटिव है, इसकी साइन पॉजिटिव है, देखो तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखो नेगेटिव पॉजिटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनेगा, नेगेटिव, इसलिए हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी बड़े डिजिट में से स्मॉल डिजिट कट कर दो, बड़े डिजिट 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो इसको y⁻1 आएगा, और बड़े डिजिट की साइन पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव। रेडी? नहीं पता चल रहा है तो ये देखो दोनों की साइन कैसी है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। अगर दोनों की साइन एक दूसरे से ऑपोजिट है तो सब्सट्रैक्शन होगा तो बड़े डिजिट में से स्मॉल डिजिट कट कर रहे, 3 में से 2 जाएगा तो 1,
और बिग डिजिट की साइन पॉजिटिव, इसलिए y रेस टू 1 पॉजिटिव, यानी y रेस टू 1 या y रेस टू 1 लिखो या सिर्फ y लिखो तो भी चलेगा। आई बात समझ में? रेडी? अब उसके बाद का 7th वाला x रेस टू -2 रेस टू -3, तो इसको किस तरीके से सोल्व करोगे? तो सर आपको पता है बेटा कि इसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। ये डिग्री है, उस पर भी डिग्री है, अंडरस्टूड? ये डिग्री से ऊपर भी डिग्री है, डिग्री के ऊपर डिग्री होगा तब दोनों डिग्री का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अंडरस्टूड? तो अगर डिग्री के ऊपर डिग्री है तो दोनों डिग्री का क्या होगा स्टूडेंट? मल्टीप्लाई, तो -2 मल्टीप्लाई -3। आई बात समझ में? दोनों का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, ये नेगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, तो x रेस टू 6। आई बात समझ में कि नहीं? आई बात समझ में? क्लियर? चलो 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। 8 नंबर का क्वेश्चन है सर 3 रेस टू -2 मल्टीप्लाई 3 रेस टू -3 मल्टीप्लाई 3 रेस टू 6 इज इक्वल टू ब्लैंक्स। तो सर आपको पता है स्टूडेंट क्या बीच में माइनस मल्टीप्लिकेशन की साइन है यस, और सभी का बेस कैसा है? सेम है। अगर सभी का बेस सेम हुआ तो एक बार लिखो बेस, लिख लिया। और सभी डिग्री का एडिशन का रूल्स हो सकता है कब? जब बेस सभी का सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो, तब अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या हो सकता है? डिग्री का एडिशन। तो -2 डिग्री थी, यहाँ पर -3 डिग्री है, +6 डिग्री है। आई बात समझ में स्टूडेंट? चलो यहाँ पर देखो 3, ये दोनों डिग्री का पहले करता हूँ, -3 डिग्री -5 डिग्री, यानी -3। दोनों की साइन कैसी है स्टूडेंट? सेम है। अगर दोनों की साइन सेम है तो क्या होगा? देखो यहाँ पर नेगेटिव यानी आंसर पॉजिटिव, यानी जो भी हमें करना पड़ेगा वो एडिशन, यानी कि दोनों की साइन सेम है तो एडिशन 3 + 2 यानी 5, और बिग डिजिट की साइन नेगेटिव है, बिग डिजिट की साइन ही हमें ऐड करनी है। रेडी? -5 प्लस कैसा आएगा? 6, अंडरस्टूड? यहाँ पर देखो इसकी साइन नेगेटिव है, अब देखो यहाँ पर इसकी साइन पॉजिटिव और एक की साइन नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनता है? नेगेटिव, यानी दोनों की अगर डिफरेंट साइन हुई तो नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव करना है तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, और डिग्री कैसी है? बड़े डिजिट की साइन पॉजिटिव है, 3 रेस टू 1 पॉजिटिव आएगा, अंडरस्टूड? क्या करना है? अगर दोनों की डिफरेंट साइन हुई तो सब्सट्रैक्शन करना है, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो 3 रेस टू 1, अंडरस्टूड? आई बात समझ में स्टूडेंट कि नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर? तो आंसर आएगा 3 रेस टू 1, यानी 3 रेस टू 1 यानी ओनली 3 लिखोगे तब भी चलेगा। रेडी? अब देखो -13 रेस टू 0 इज इक्वल टू ब्लैंक्स। अगर ये तो सबसे सिंपल है स्टूडेंट, ये तो आपको पता भी होगा कि किसी पर भी कोई भी टाइम अगर आपका डिग्री 0 रहेगा, अगर किसी भी समय आपका डिग्री 0 है तो आंसर ऑलवेज क्या रहेगा? 1। किसी पर भी टाइम आपका डिग्री 0 है तो आंसर क्या रहेगा? ऑलवेज भी 1, क्योंकि किसी का डिग्री 0 नहीं होता। जब भी डिग्री 0 रहेगा किसी का भी आंसर 1 रहेगा। यहाँ 1000 भले ही ना होगा, डिग्री 0 यानी आंसर 1। क्लियर? चलो उसके बाद का a रेस टू -8 मल्टीप्लाई a रेस टू 10, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सब पता चल गया स्टूडेंट? यस सर। क्यों? क्योंकि बेस सेम है इसलिए एक बार लिखना है, और डिग्री जो है उसका एडिशन -8 + 10। रेडी? -8 + 10, दोनों की साइन कैसी है स्टूडेंट? डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होगी, यानी दोनों की डिफरेंट साइन है इसलिए सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। यस, सब्सट्रैक्शन करोगे तो बड़े डिजिट में से स्मॉल डिजिट कट करोगे। यस, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और बिग डिजिट की साइन पॉजिटिव है इसलिए आंसर हमारा रहेगा पॉजिटिव, a रेस टू 2 यानी a²। क्लियर? अब 11 के अंदर क्या है स्टूडेंट? वैल्यू ऑफ 1/2 रेस टू -2, इसकी वैल्यू क्या है? ब्लैंक्स। स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या है? बोलो।
इसकी वैल्यू क्या रहेगी? चलो पहले तो ये नेगेटिव डिग्री है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट? इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 ऐसे हो जाएगा ना रेसिप्रोकल। आई बात समझ में? इसका नेगेटिव डिग्री है, अगर इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना है तो 1/1 इसका करना है, सॉरी नेगेटिव डिग्री है, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर लिया हमने। रेसिप्रोकल यानी ये अपॉन में ले आया, या पहले न्यूमिनेटर में था बाद में डिनोमिनेटर में ले आया। अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो डिग्री नेगेटिव में से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड? रेडी? ये हो गई पॉजिटिव में कन्वर्ट। गुड। अब इसका स्क्वायर सबको देना हो, ये स्क्वायर है, ये 1 को दो तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ये स्क्वायर है, ये 2 को दो तो 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर इसको भी अप्लाई हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपको मैथमेटिक्स का रूल्स पता होना चाहिए कि न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, ये है ना, ये न्यूमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये इसका डिनोमिनेटर है और इसका भी डिनोमिनेटर ये 4 है, वो कहाँ आ जाएगा? न्यूमिनेटर में। तो अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 1 यानी 4/1। अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर रेडी तो आंसर आएगा 4। क्लियर हो गई बात समझ में? आगे बात समझ में? ये क्लियर? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत, क्वेरी ऐसा कुछ हो तो बोल दो, मैं आपको और एक बार सॉल्व करवाऊंगा। रेडी? रेडी स्टूडेंट? इसी तरीके से 13 क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये है कि वैल्यू ऑफ -4⁻² इज ब्लैंक्स। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो आपको पता है स्टूडेंट डिग्री नेगेटिव है तो हमें इसको पॉजिटिव करना अगर तो उसका रेसिप्रोकल होगा। हो गया रेसिप्रोकल, देखो डिग्री हो गई पॉजिटिव में। अब 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, बट डिग्री कैसी है? इवन या ऑड? सर डिग्री तो इवन है तो माइनस कन्वर्ट किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में, तो 1/16 आंसर आएगा। आगे बात समझ में? क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में भी ऐसा ही होगा स्टूडेंट। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 14 में वैल्यू ऑफ -3⁻6 डिवाइडेड बाय -3⁸, तो इसको कैसे सोल्व करोगे लोग? अरे स्टूडेंट ये तो सबसे इजी है। चलो इसको क्या करना है? -3⁻6 था, इसको डिवाइड में इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस तरीके से। क्लियर? अब देखो दोनों का बेस कैसा है स्टूडेंट? सेम है, दोनों का बेस कैसा है स्टूडेंट? सेम है, इसलिए इस डिग्री को अगर ऊपर ले आओगे आप लोग, अगर इस डिग्री को अगर आप ऊपर ले आओगे, पहले तो ये डिवाइड में था ना, अंडरस्टूड? ये डिवाइड में था इसलिए हमने नीचे लिखा था, पर अब हमें डिग्री को सिर्फ ऊपर ले आना है। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम है इसलिए -3, अंडरस्टूड? ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, -3⁻6 -8। रेडी? ये डिग्री पॉजिटिव थी, अगर ऊपर ले आए तो नेगेटिव हो गई। देखो क्योंकि दोनों का बेस सेम था तो -3⁻6 में से 8 जाएगा, यानी कि दोनों की साइन देखो जो स्टूडेंट्स डिफरेंट है ना। अगर आपको पता है कि डिफरेंट साइन यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो सब्सट्रैक्शन बनता है। 8 में से 6 चला जाएगा तो 2 और बिग डिजिट की साइन -2 आएगा। अब हमें डिग्री कभी भी माइनस में चाहिए नहीं, हमें आंसर कभी डिग्री माइनस में नहीं होती है, और चाहिए भी नहीं। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसलिए डिग्री के कन्वर्ट माइनस में से पॉजिटिव में हो जाएगी, तो कन्वर्ट हो गई -3⁻2। तो और आपको पता है 1 एज इट इज न्यूमिनेटर में, इसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव किस में हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 1/9। इट इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात समझ में? आगे बात समझ में? तो चलो स्टूडेंट यहाँ तक ही रख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आगे सोल्व करवाऊंगा। ओके चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।